बिहार में नवंबर में चुनाव है और अभी कोई अड़ंगा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ कि चुनाव आयोग ने पिछले महीने बोला कि जो भी लोग 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं थे, यानी जो बच्चे बाद में पैदा हुए होंगे 2004 के बाद, उनको अपने माता पिता का, अपना सबका पूरा ब्यौरा लेके आना पड़ेगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं। दैट मीन्स उनका सारा पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट, सब चीजें आएंगी। अब यही केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में संस्थान गए, ऑपोजिशन लीडर भी गए। उन्होंने बोला कि सर ये बिहार है। पहली बात तो जो स्पेशल इंटेंसिव रोलिंग, जो इतनी हमारी रिवीजन हो रहा है, ये चीज हमारे बिहार में इतनी कम समय में हो रहा है। और दूसरी चीज 3 करोड़ ऐसे युवा वोटर हैं जो इसमें फंस जाएंगे। क्या प्रॉब्लम आएगी? हमारे बिहार में जन्म प्रमाण पत्र तो होता नहीं है, हमारे यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, यही सब होता है। अब अगर यही डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग नहीं माने तो फिर चुनाव आयोग मान क्या रहा है फिर तो? और दूसरी बात, अगर ये जो आईडी कार्ड्स हैं हमारे, अगर ये नागरिकता की पहचान नहीं है तो फिर सर ये क्या कर रहे हैं? अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलेक्शन कमीशन से 2 चीजें। पहली बात तो आप गृह मंत्रालय हो नहीं, गृह मंत्रालय काम होता है किसी को नागरिक बोलना या ना बोलना। दूसरी चीज, आपके पास समय इतना है नहीं, नवंबर में चुनाव है, अब आप कैसे कर रहे हो इतनी जल्दी ये सारी प्रोसेस? तो आप एक काम करो, ये जितने आधार कार्ड हैं, सारे जितने आईडी कार्ड हैं, इनको आप वैलिड मानो और उनके दम पे आप अपना एसआईआर जो आपका प्रोसेस है आप इसको पूरा कर लो, अगर कर पाओ तो। बस यही कह सकते हैं, क्योंकि नवंबर में चुनाव है जल्दी। अब इस इतने कम समय में इतने बड़े 3 करोड़ युवा वोटर जिनका कि अब नया नाम इसमें जुड़ना है, तो अब पता नहीं उसमें से कितने बच्चे लोग पीछे रह जाएंगे जो पहली बार वोट डालने वाले होते हैं।